महाकामी। इतना क्रोधी बंदर होता है कि आप अभी देखते हो क्रोधी का। अभी तो दिल्ली में बंदरों का एक तूफान खड़ा हो गया था। और लोभी भी बंदर इतना होता है कि वो कोई वस्तु ले तो तुरंत नहीं पेट में जा सकता, तो बगल में दबा लेता है। तो मानो एक ऐसा पशु कि जिसमें तीनों विकार दृष्टिगोचर होते हैं, और उसका अर्थ है कि वह विकार हम देख नहीं पाते हैं और अपने को सुंदर मानने के भूल करते हैं। और भूल करने के बाद फिर आपने देखा, जब विश्व मोहिनी माला लेकर के आई, तो अब नारद जी को तो निश्चित विश्वास है कि मैं सबसे अधिक सुंदर हूं, और विश्व मोहिनी मेरे गले में ही माला पहनावेगी। लेकिन पूनी पूनी मुनि अकुसही अकुलाही देख दशा हरगन मुस्काई। शंकर जी के दो गण बैठे हंस रहे हैं, क्या मुनि जी व्याकुल हो रहे हैं। और वो नारद को जो ही उस राजकुमारी ने नारद जी को देखा, तो नारद जी का भयंकर मरकट मुख दिखाई पड़ा। उसको इतना क्रोध आया कि नारद जी के गले में जयमाल पहना तो दूर, नारद जी जिस ओर बैठ गए उधर जाने बंद कर दिया। अवन्य राजा सोचने लगे, राजकुमारी बड़ा विचित्र व्यवहार कर रही। अरे आकर के देखें परखें, पहनावे न पहनावे। पर गोस्वामी जी ने कहा कि बस वो जब दूर हुई तो बाद में व्याख्या की बात तो है, जिसको श्लोक मैं आपके सामने में कह रहा था, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। यो तो नारद जी बैठ गए और जब विश्व मोहिनी वहां आई ही नहीं, तो उनको बड़ा क्रोध आया। बाद में मेरे कारण इस कन्या ने आना ही छोड़ दिया। पर बाद में जब समीक्षा करके व्याख्या किया कि नारद जहां बैठे थे उस ओर माया आई ही नहीं, तो भगवान ये बताना चाहते थे कि मेरा भक्त जहां बैठता है उसके पास जो बैठ जाता है माया उसके पास जाती ही नहीं। एक और लगता है कितनी महिमा, और कितना लगता है कि कितना बड़ा अपमान। मरकट बदन भयंकर ते ही देखत हृदय क्रोध भाते ही। और तब जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तही न बिलो क्यों भूली। और भगवान ने फिर और कौतुक कर दिया, आ गए स्वयं राजकुमार के वेश में। विश्व मोहिनी ने उनके गले में जमाल डाल दिया। वो तो सारी योजना बनी बनाई थी। और जब विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, तब वो जो दोनों रुद्रगण थे जो नारद की दुर्दशा देखने के लिए व्यग्र थे, नारद जी ने शंकर जी के सामने अभिमान प्रकट किया, इसलिए देखें आगे इनकी क्या दशा होती। तो वो जैसे आप किसी के पीछे घूम रहे हो, साइकिल पर कोई बैठ के जा रहा हो कि कहीं फिसले तब मजा आवे, इसको चोट लगे तो अच्छा लगे। तो घूम रहे थे। अच्छा, जब बंदर की आकृति लिए नारद बैठे थे, तो दोनों दाएं बाएं और करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं हरिये बरी हरि जान विसेखी। वाह क्या सुंदरता भगवान ने दिया। अब नारद जी को और प्रसन्नता की, बगल बगल वाले भी कह रहे हैं, तो ठीक है कह रहे होंगे। अगल बगल वालों से हमेशा सावधान रहिए, और ये ध्यान रखिए, वो जो कहते हैं उसको सच मत मान लीजिए। उनके कहने में भय हो सकता है, उनके कहने में लोभ हो सकता है, उनके कहने में व्यंग हो सकता है। तो वो तो व्यंग था। और उसके बाद जब दुल्हन ले गए, बस भगवान लेकर के चले गए, तब संदर्भ समाज सभ्य निराशा। और तब जिन दोनों रुद्रगणों ने ये कहा, क्या हो गया, तो वो दोनों रुद्रगणों ने अब कह दिया, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए। अपना मुंह दर्पण में जाके देखिए, कैसा विलक्षण ये दर्पण है, शीशा है।
कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसके घर में शीशा न हो, छोटा बड़ा अच्छा। शीशा देखना व्यक्ति को प्रिय लगता है, लेकिन विचित्र बात शीशे के साथ यह जुड़ी हुई है कि शीशा स्वयं देखें तो अच्छा लगता, पर दूसरा कहीं आपसे कह दे जरा शीशे में मुंह देखो तो क्रोध आए बिना नहीं रहे। इसका अर्थ है अपना दोष जब आप देखते हैं, गुण देखते हैं, होगा तो गुण ही देखते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, तो भी प्रसन्नता होती, और दोष भी देखते हैं तो आप समझते हैं कि मैंने देखा। तो इन रुद्र गणों ने तो यही किया, शीशा दिखाया। दशरथ ने शीशा दिखाया, वो भगवान राम के प्रिय, और इन दोनों गणों ने शीशा दिखाया तो शाप मिल गया नारद जी के द्वारा। पर अंत में क्या हुआ, इतना क्रोध आया, भगवान बताना चाहते थे, बड़े वो बने गए थे, काम नहीं काम को जीत लिया। क्या हो गया, सुंदरता को देख करके तुम्हारी क्या स्थिति हो गई। तुम समझते थे कि तुम में लोभ ही नहीं है, और तुम किस तरह से बेचैन थे विश्व मोहिनी की के विवाह के लिए, और तुम समझते थे तुम्हें क्रोध नहीं आया। तुम्हें काम पर क्रोध नहीं आया, पर राम पर तो क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई, और निश्चय कर लिया देहों शाप कि मरी हो जाएगी। क्यों बोले, जगत मोर उपहास कराए। भला बताइए, मैं उनका भक्त हूं और संसार से मेरी हंसी करवा रहे हैं। अब संसार को फुर्सत थोड़ी होती, लेकिन लोगों को लगता ही है कि लोग हम ही को देख रहे हैं और हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। तो वो कितना, और भगवान कितने कौतुकी कि नारद जी लोक में नहीं गए, उसके बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच मार्ग में मिल गए, और मिले भी कि तो अकेले नहीं, संग रमा उसमें राजकुमारी, एक और लक्ष्मी और दूसरी ओर विश्वमोहिनी है। अब तो नारद जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। इनके पास तो इनका विवाह था पहले से पत्नी, इनको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं, पर मेरा विवाह नहीं होने दिया, और मैं जिससे विवाह करना चाहता था उससे इन्होंने विवाह कर लिया। अब मैं खबर लेता हूं। और जब उन्होंने भगवान को क्या नहीं किया, शाप दे दिया, तब क्या हो गया, खेल समाप्त। वो स्वामी जी ने कहा जब मुनि शाप दे चुके तो बस प्रभु ने माया को आदेश दिया, हो गया उद्देश्य पूरा। अब पूरा उद्देश्य हो गया तो आप पीछे हट जाइए। और तब माया जो ही हटी तो अब देखते हैं नारद जी कि नहीं तह रमा न राजकुमारी, भगवान अकेले हैं, न तो लक्ष्मी और न तो विश्वमोहिनी। अरे बस यही भगवान ने ये खेल करके मानो नारद को इस भ्रांति से मुक्त कर दिया कि मैं विकार शून्य हूं, और परिणाम में इतना कल्याणकारी दृश्य हुआ। नाटक का उद्देश्य भी बहुत कल्याणकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि नारद जी ने भगवान को अवतार लेने का शाप दे दिया, और वह प्रभु का अवतार लोक मंगल के लिए परम हेतु बन गया। और इसलिए ये मानस का सूत्र है कि भगवान जब किसी भक्त में विकार देखते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए वो व्यग्र हो जाते हैं, और उसको व्यग्र करने के लिए उसको वास्तविकता का अनुभव करा देते हैं। और उसके पश्चात नारद जी को लगने लगा, अरे ये क्या हो गया, मैं किस तरह से प्रभु को क्या कह रहा था, मैंने कितना इनको श्राप दे दिया। और फिर इतना पश्चाताप कि उन्होंने कहा कि महाराज बस इतने में कहूंगा कि मृषा हो मम शाप कृपाला, महाराज मेरा शाप झूठा हो जाए। क्या कहा भगवान ने, भगवान ने कहा नारद तुम मेरे भक्त हो, क्या तुम समझते हो कि तुमने जो कुछ किया है स्वयं किया, ये तुमने किया नहीं, मैंने करवाया। भगवान कहते हैं कि मृषा, नारद कहे मृषा हो मम शाप कृपाला, तो नारद जी से भगवान कहते मम इच्छा,
कर दीनदयाला, मेरी इच्छा थी और इसलिए इस खेल को मैंने इस रूप में कराया, और वो खेल आनंददायक है और साधक को सावधान वाले है। तो इसलिए जो साधक के जीवन में अगर असफलता ना आवे, विघ्न ना आवे, दोष ना आवे, तो निश्चित रूप से उसको भ्रम हो जाएगा। और इसलिए प्रत्येक साधक को इस स्मृति के लिए एक ऐसा काल आता है कि जब वो अत्यंत हताश हो जाए। अगर बड़ा विश्वास करने वाला है तो दिखा देते हैं काहे का विश्वास, उसका विश्वास टिक जाता है। जब वो व्यक्ति अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानने की भूल करता है तो दिखा देते हैं क्या क्या नहीं है तुम्हारे अंतःकरण में दोष। इसलिए साधक के मार्ग में जो नैराश्य है या बाधा है या जो विघ्न है, तो वो विघ्न भी साधना का ही एक अंग है, और उसी के द्वारा साधक के जीवन में अगर अभिमान आने वाला हो तो अभिमान का परावर्तन होता है। और इसीलिए प्रभु जो है, श्री हनुमान जी महाराज से बढ़कर के कौन हो सकता है। पर वो जब ऋषि भरत ने अपने बाण से उन्हें गिराया और उसके बाद सब कुछ सुनने के बाद भरत व्याकुल हो गए, मेरा जीवन कैसा है कि केवल प्रभु को कष्ट देने के लिए बना हुआ है। और तब उस समय हनुमान जी से भरत जी ने कहा, महाराज दवा पहुंचनी चाहिए प्रातः काल से पहले, और यहां से लंका दूर है, तब तो एक ही उपाय है, क्या चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठमो तुही जहां कृपा निकेता। मेरे बाण पर आप पर्वत सहित बैठ जाइए और जहां कृपा निकेत भगवान है वो पहुंचा जाए। कितनी बड़ी विचित्र बात है, एक क्षण के लिए। अच्छा, मानो ये तो समय पर निर्भर है कि किसके जीवन भर अभिमान रहता है, किसके जीवन में 10-5 बरस रहते, और किसी के जीवन में एक क्षण के लिए। वो स्वामी जी ने वाक्य लिखा, क्या सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। ये लिखने की आवश्यकता क्या है। ये पंक्ति अच्छी नहीं लगती है जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, पर वो अच्छी इसलिए नहीं लगती कि वो मान लेते हैं कि निंदा होगी। निंदा नहीं, यह तो परम अनुकंपा है कि भगवान ने एक क्षण के लिए, कैसे मोरे भार चली ही कि मैं बाना, मेरे भार से कैसे मैं, क्योंकि है उन्होंने ये नहीं कहा पर्वत छोड़ दीजिए आप बैठ जाइए, पर्वत सहित बैठ जाइए। तो हनुमान जी से बढ़कर के भार उठाने वाला तो कोई है नहीं, का जो वैद्यराज को घर से उठा ले आवे, द्रोणाचल पर्वत को उठा ले आवे, और उनसे श्री भरत जिनके शरीर में केवल हड्डी हड्डी तपस्या के कारण, और वे कहते हैं कि आप बाण पर बैठ जाइए एक क्षण के लिए। पर विशेषता क्या है, इसकी आवश्यकता थी। मानो जब प्रभु ने हनुमान जी से कभी पूछा कि श्री भरत से मिलकर तुम्हें कैसा लगा, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको दवा नहीं बनानी थी, दवा आप लक्ष्मण जी की नहीं मेरी दवा करना चाहते थे, इसलिए जानबूझ करके आपने ये लीला रच दिया। और लीला रच देने का परिणाम ये हुआ, तो मैंने देख लिया। आपको तो क्या आवश्यकता है, लक्ष्मण जी को तो आपने एक वाक्य उनको याद दिला करके धन्य कर दिया। लेकिन आपको यह चिंता हुई होगी कि हनुमान ने इतने बड़े बड़े कार्य कर डाले हैं, तो कोई अभिमान आ न जाए, इसलिए दवा आपने पहले दे दिया। जैसे होता है ना, कब रोग फैले तो कई बार उसके लिए टीका पहले ले लीजिए, तो ले लीजिए मैंने रोग से सुरक्षा हो जाए। अच्छा अच्छा, तो प्रभु ने ऐसी लीला रची कि यह, और बस विशेष बात क्या थी, बात यह थी कि ओ मैं क्या सोच रहा हूं, मोरे भार चली कि मैं बाना, इसमें बहुत बड़ी बात है। उसके अर्थ को विचार करके देखिए। हनुमान जी ने जब यह सोचा
कि मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, और अगले क्षण याद आया कि बाण क्या अपने शक्ति से चलता है क्या? बाहर बोझ जो उठाना है, क्या बाण को उठाना है क्या? हमने भ्रम पाल लिया, और इसलिए वो भ्रम दूर हो गया कि हनुमान जी स्वयं वही है। हनुमान जी कौन? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ताई भांति चलू हनुमाना। जैसे भगवान के बाण, एक बाण ने दूसरे, अरे बोले न हम न ये, ओ हमें भी जो करा रहे वो प्रभु, और श्री भरत जी के द्वारा जो कार्य कह रहे हैं वो उन्हीं का सामर्थ्य है, इसमें मुझे सोचने की क्या आवश्यकता आ गई। तो ये प्रसंग लाने का उद्देश्य क्या होता है? ये भक्तों के जीवन में, साधकों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में भी उसका उद्देश्य है कि साधक के जीवन में कभी अभिमान का उदय न हो जाए। और यही स्थिति यहाँ पर बंदरों की। बंदर जिस उत्साह से खोजने के लिए चले सकल मन खोजत, सरिता सर गिर खोह, और कितने तन में, बोले राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छो। भगवान राम के कार्य में मन इतना लग गया कि शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, इतनी स्थिति। और इसका अभिप्राय है कि उत्साह में ये सब हुआ, और सब हो जाने के बाद भी क्या हो गया? वही बंदर जिनको शरीर की याद नहीं आ रही थी, उन्हीं बंदरों को जब प्यास लगी और प्यास के मारे व्याकुल हो गए, तो उसका अभिप्राय यह है कि अगर 10, 12, 14 घंटे या कुछ घंटे या कुछ दिन भूख न लगे तो ये मानना नहीं कि भूल नहीं भूख लगेगी, ये नहीं मान बैठना कि मैं अपने प्यास को जीत लिया है। यह साधक के जीवन के विघ्न इसी उद्देश्य से होते हैं, और उसमें उसकी अनुभूति का जो अंत होता है वही कृपा के आश्रय की ओर बढ़ाता है। जब ये अनुभव होने लगा, अरे तब किसका ध्यान आएगा? सब कुछ जब ऐसा दिखाई दे तो कहां ध्यान जाएगा? वही भक्त है कि उस असमर्थता में अपना अभिमान नष्ट हो गया। और ये नहीं कि अब जैसे भरत जी ने हनुमान जी से कह दिया और उनको लगा, और फिर बाद में हनुमान जी को बुरा लग गया हो कि भरत जी ने मुझ पर बाण चला दिया, भरत जी ने ऐसा कह दिया। ना ना, जिस समय वहां से आप चलने लगे, यही है भक्तों का, संतों का स्वभाव। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो दोष को दूसरे पर आरोपित करता है, और भक्त का हृदय, जिन्होंने श्री भरत ने बाण मार करके नीचे गिरा दिया, जिन भरत ने ये कहा कि पर्वत सहित बैठ जाइए, जब हनुमान जी चलने लगे तो हनुमान जी का नियम है कि वो तो प्रभु का स्मरण कर चलते हैं। बार बार हनुमान जी जो है रघुवीर से मारी, लेकिन जब चलने लगे तो वो समझने लगा आप क्या कर रहे हैं? बोले भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि बौन कुमार। धन्य है भरत, धन्य है उनकी भुजा, धन्य है उनका शील। भरत जी दूसरे से होड़ हो जाए, ये तो संसार में भक्ति भी लोग तो करते हैं तो होड़ में, वो भी मात्सर्य से, कि उसको भी हम नीचा दिखा दे भक्ति में भी। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी कि स्मरण एक एक बात कर रहे हैं। क्या है श्री भरत, धन्य है, कैसे बाहु, कैसा बल, कैसा शील। और शब्द बहुत सुंदर है, प्रभु पद प्रीति अपार। इस शब्द का अर्थ आपने ध्यान दिया? हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि तुमने 2 बार बड़ी महान यात्रा किया, एक बार संदेश लेकर के जनक नंदिनी के पास गए और तुमने विशाल समुद्र को पार किया, और जितने कार्य किए वो अद्भुत है। जब तुम औषधि लेने के लिए गए तब तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तो हनुमान जी ने कहा हमारा अनुभव ये हुआ कि लंका जाने वाले समुद्र को पार कर लिया, पर भर समुद्र में तो डूब गया, वो अपार था, उसको पार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। पर कितना हृदय धन्य है भक्त का
और बात सुन करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया। बस यही तो सत्य है।